नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पौंग जलाशय में पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, वाटर स्कूटर, कयाकिंग, स्पीड बोट, क्रूज बोट, वाटर जॉर्बिंग बॉल्स, हाउस बोट, शिकारा, फ्लोटिंग जेटी और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जैसी खेल गतिविधियां आरंभ करने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से मंजूरी ली जानी चाहिए। पौंग बांध जलाशय में खेल क्रीड़ाओं के लिए भारतीय नौसेना अथवा तटरक्षक सेना के सहयोग से एक उत्कृष्ट संस्थान स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को यहां आने के लिए आकर्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड के गठन का प्रमुख उद्देश्य पौंग क्षेत्र का एकीकृत एवं योजनाबद्ध विकास और इस क्षेत्र में पर्यटन एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीतियां एवं योजनाएं तैयार करना है। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पौंग बांध को नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत भी विकसित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 7 करोड़ 96 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं ताकि पौंग बांध को प्रदेश के प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित किया जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में स्वीकृत गतिविधियां क्रियान्वित करने के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। पर्यटन परियोजनाओं के निष्पादन में निजी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पौंग बांध विकास बोर्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे। पौंग बांध क्षेत्र के साथ बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि पर्यटक यहां आने के इच्छुक हों। श्री जयराम ठाकुर ने एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 8 करोड़ 33 लाख रुपए की परियोजना के पहले भाग के कार्यान्वयन में बरती जा रही ढील पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट 1 महीने के अंदर प्रस्तुत की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल क्रीड़ा प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र महाराणा प्रताप सागर पौंग डैम की गतिविधियों का विविधीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अभ्यारण्य में हर वर्ष लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं और इसे देखते हुए अधिक वॉच टावर लगाए जाने चाहिए ताकि पर्यटकों को इन पक्षियों को देखने की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए फतेहपुर उपमंडल में भी उचित स्थानों पर पक्षियों को निहारने के लिए स्थल विकसित किए जाएं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पौंग बांध में रामसर गिरी आइसलैंड को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए, जहां हर वर्ष हजारों पर्यटक नौकाओं के माध्यम से पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रमुख स्थलों पर फ्लोटिंग जेटीज की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि लोग नौकायन का आनंद उठा सकें। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया है। इस सॉफ्टवेयर को ये पुरस्कार इनोवेशन इन पेंडेमिक श्रेणी में दिया जा रहा है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके लिए वर्चुअल समारोह 30 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर विकसित करने की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश को सौंपी गई थी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के गतिशील नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य स्वास्थ्य विभाग की सक्रिय सहभागिता से NIC हिमाचल प्रदेश ने इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन और विकसित किया। ये सॉफ्टवेयर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए तैयार किया गया है। अब तक लगभग 8 करोड़ से अधिक सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। इस सॉफ्टवेयर का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन होना राज्य एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के लिए गौरव का विषय है। 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के बाद इस टनल को देखने के लिए प्रतिदिन भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत मनाली से लाहौल स्पीति तक यातायात की सुचारू आवाजाही के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश के विभिन्न भागों से यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। गत रविवार को अटल टनल रोहतांग में दोनों छोर पर 5000 से अधिक वाहनों का आवागमन हुआ। ये एक दिन में यहां आने वाले वाहनों का सर्वाधिक आंकड़ा रहा। लाहौल स्पीति की ओर से 2800 वाहनों का आवागमन पंजीकृत किया गया, जबकि लाहौल स्पीति से 2650 वाहन मनाली की ओर आए।
अटल टनल रोहतांग बहुत ही कम अवधि में देश भर में प्रमुख पर्यटक गंतव्य बनकर उभरा है। पर्यटक बर्फ से आच्छादित लाहौल घाटी को देखने के लिए उमड़ रहे हैं और अटल टनल रोहतांग में विशेष रुचि दिखा रहे हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहां से गुजरने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और पर्यटक यहां से मधुर स्मृतियों के साथ वापस लौटे। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2180 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 823 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1330 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 7,38,551 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 6,82,383 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 54,531 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 49,909 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,667 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।